के ऊपर बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। जबकि सही इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में उसको मिलने का तरीका ये नहीं है कि ओहो हो आज का दिन ये बस तुम्हारे पास जो कुछ भी होना बस आज होना, आज के बाद जो है वो कुछ नहीं हो सकता। ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गलत तरीकाकार है जिससे आप लोगों को परेशानी ज़्यादा जो है वो हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जो लड़की होती है, जो बच्ची होती है, ऑफ कोर्स उसने एक नए इन्वायरमेंट में जाना होता है, अपना घर छोड़ के एक नए माहौल में जा रही होती है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है क्योंकि उसके घर में भी उसको इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इसी तरह के जो मशवरे हैं उनसे नवाजा जाता है कि तुम्हारा शोहर पास आएगा, उसको पास आने देना। भाई वो क्यों पास आएगा, वो क्या करेगा, क्या होगा, रिश्ता इज़्दवाज क्या है, इसके बारे में मालूमात देना बहुत मुश्किल है। आज 21st सेंचुरी में भी ऑनेस्टली मैं बहुत सारी ऐसी मैरिजेस को, मैं कपल्स को जानती हूँ, मैरिटल इश्यूज मैंने इस तरह के देखे हैं जिनमें 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो चुके हैं, मैरिजेस कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, यानी वो जो ताल्लुक इज़्दवाजी ताल्लुक इस्तवार होना चाहिए वो नहीं हुआ। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट टू से, ऑनेस्टली इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने हर रोज में देख रही होती हूँ। और ये दिस इज नॉट जस्ट टू से, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है 21st सेंचुरी में ऐसी कौन सी बात होती है। हम सब वो जो पोर्नोग्राफी में देखते हैं, हम सब जो दूसरे लोगों से सुनते हैं, एक्चुअल लाइफ उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और एक्चुअल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, स्पाउजल चीज़ें जो होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। इसलिए एजुकेशन का होना, सही इन्फॉर्मेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लड़की के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि एक तो हमें पता है कि उसमें एक प्रेशर उसके ऊपर होता है वर्जिनिटी के बारे में, और फिर हम उसको सिखाते भी इस तरह से कि ओहो इट्स वेरी पेनफुल, ये बहुत ही इस तरह की चीज़ें हैं। यानी ये आंटियाँ और जो मदर होती है या जो खालाएँ होती हैं, जो कज़न्स होती हैं जो मैरिड, वो इस तरह की खौफनाक किस्म की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बच्ची के दिमाग में डाल रही होती है कि ये बहुत पेनफुल है, इसमें तो बहुत पेन होती है, समटाइम्स इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है, समटाइम्स ये हो जाता है वो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे के आप उस बच्ची का कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस बच्ची के दिमाग को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं और उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं कि वो चीज़ों को अपने शोहर के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकेगा उसके लिए कि वो अपना इज़्दवाजी ताल्लुक़ जो है वो बना पाए, क्योंकि आपने उसके दिमाग में एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो डाला हुआ है। ये दोनों सिचुएशंस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं तो अपने क्लिनिक पे देखती हूँ और आती हैं। इसके लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये है कि आप खुद जो है, वो लोग जो कि जिनकी शादी होने वाली है, जो कि रिश्ता इज़्दवाज में बनने वाले हैं, उनको चाहिए ये कि वो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर लें, किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके इसके बारे में बात करें और सारी मालूमात जो है वो लें। और इम्पॉर्टेंटली सिर्फ ये रिश्ता इज़्दवाज नहीं है जिसको इस्तवार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बिल्कुल वो एक बिहेवियर है जो वेडिंग नाइट के ऊपर एक ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे के लिए रखते हैं और एक दूसरे को शो करते हैं। यूजली जो मैं चीज़ें यहाँ पे देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि शादी को 10-10 साल हो चुके हैं तो वाइफ आज भी कहती कि आई वॉज नॉट ट्रीटेड वेल ऑन माई वेडिंग नाइट, यानी मुझे मेरी शादी की रात के ऊपर अच्छे तरीके से ना तारीफ़ किया गया था, ना ही मुझे अटेंड किया गया था, मेरी वेडिंग नाइट को स्पेशल नहीं बनाया गया, और ना ही वो एक कंफर्ट लेवल जो डेवलप होना चाहिए था हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो नहीं डेवलप किया गया। और एट द सेम टाइम ये भी रिपोर्ट होता है कि जी पहली बात जो ग्रूम आके करेगा कि मेरे ख़ानदान, अब तुम इस घर में आ गई हो, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरे बहन भाइयों का ख्याल रखना, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को जो बहुत बेहतर तौर पे लेके चलोगी। एंड ऑन द अदर हैंड औरत के